नमस्ते दोस्तों। ग्वादर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। पाकिस्तान सालों से कहता रहा है कि ग्वादर उसकी किस्मत बदल देगा, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा। चीन ने भी यहाँ बहुत पैसा लगाया, लगभग $60 बिलियन, यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए। ग्वादर पे सड़कें बनी, पोर्ट बना, फैक्ट्रियाँ बनी। लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। ग्वादर में अब विकास नहीं दिखता, बल्कि डर और सन्नाटा दिखता है। जहाँ पहले मशीनें चलती थी, वहाँ अब मुर्दाघर जैसा सन्नाटा है। लोग डर के मारे घरों में हैं। अब समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। बलूचिस्तान में एक संगठन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे हम BLA कहते हैं। ये संगठन कहता है कि ग्वादर और बलूचिस्तान की ज़मीन उनकी है और पाकिस्तान व चीन वहाँ ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में BLA ने बड़े हमले किए। खबरों के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा ज़िलों पर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि कई इलाकों में अब पाकिस्तान की सरकार का नियंत्रण कमज़ोर है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि BLA ने ग्वादर पोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यही बंदरगाह उसकी सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता था। अब चीन क्या कर रहा है वो भी समझिए। चीन ने साफ कहा है कि इस लड़ाई के लिए न पाकिस्तान जिम्मेदार है और न बलूचिस्तान के आम लोग। चीन का कहना है कि ये सब BLA के लड़ाकों की वजह से हुआ है, जिन्होंने 5 दिन पहले से हमले शुरू किए और पूरे इलाके में अशांति फैलाई। इसीलिए चीन ने अपने सारे काम रोक दिए हैं। उन्होंने अपने इंजीनियरों को और कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। मतलब साफ है, चीन को अब ग्वादर सुरक्षित नहीं लग रहा। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या कहती है वो भी सुनिए। अल जजीरा चैनल ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी सेना ने BLA के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लड़ाकू विमान और एडवांस UAV इस्तेमाल किए। लेकिन इसके बावजूद अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना BLA को रोकने में नाकाम रही। इसका मतलब है कि लड़ाई बहुत कठिन हो चुकी है। अब हताहतों की बात करते हैं। अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कम से कम 200 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और मीडिया कह रही है कि उन्होंने 80 से ज़्यादा बलोच लड़ाकों को मार गिराया है। ये उनका दावा है। वहीं दूसरी तरफ BLA कह रहा है कि उन्होंने 12 से 15 पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से लड़ाई बहुत तेज़ और ख़तरनाक हो चुकी है। अब सबसे बड़ा खतरा कौन सा है वो समझिए। इस पूरे हालात का फ़ायदा एक और संगठन उठा सकता है, जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी TTP। TTP पाकिस्तान के खिलाफ पहले से ही लड़ता रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि TTP की ताकत BLA से 10 से 15 गुना ज़्यादा है। उनके पास ज़्यादा लड़ाके हैं, ज़्यादा हथियार है और ज़्यादा संसाधन है। अगर TTP इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमला करता है तो पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो सकती है। उस समय पाकिस्तानी सेना को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक तरफ BLA और दूसरी तरफ TTP। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल सकती है। शहरों में हमले हो सकते हैं, आम लोग डर के जीने को मजबूर हो सकते हैं और देश की सुरक्षा पूरी तरह चरमरा सकती है। अब आर्थिक नुकसान भी समझिए। ग्वादर में चीन का $60 बिलियन का निवेश खतरे में आ चुका है। अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन अपना पैसा वापस ले सकता है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। सीधी भाषा में कहे तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। एक तरफ बलूचिस्तान में BLA